आज हम बात करेंगे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के पहले रॉकेट बूस्टर स्टारशिप के लॉन्च के बारे में, जो अभी तक का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट बूस्टर स्टारशिप है, जिसकी ऊंचाई 390 फीट, डायमीटर 30 फीट है। सुपर हैवी बूस्टर के साथ इस स्टारशिप का सबसे पहला लॉन्च 20 अप्रैल 2023 को किया गया था, पर अफसोस ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले बटन को भी जरूर दबा लें। इस रॉकेट सिस्टम के सुपर हैवी बूस्टर में 33 रैप्टर इंजन लगे हुए थे, जिनमें से 20 बाहरी सर्कल पे लगे थे और 13 इंजन अंदरूनी भाग में लगे थे। इसके ऊपरी भाग को स्टारशिप कहा जाता है, जिसमें कि 3 वैक्यूम इंजन लगे थे और 3 सी लेवल इंजन लगे थे। 17 अप्रैल 2023 को प्रेशर वाल्व में खराबी की वजह से ये लॉन्च 20 अप्रैल 2023 तक के लिए पोस्टपोन किया गया था। स्पेसएक्स और एलन मस्क को इससे काफी उम्मीदें थी। काउंटडाउन खत्म होते ही जैसे ही ये सुपर हैवी बूस्टर स्टारशिप लॉन्च होता है, तो लॉन्च के 35 सेकंड के बाद जब स्टारशिप मात्र 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और स्पीड 376 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब इस रॉकेट बूस्टर के 2 बाहरी रैप्टर इंजन जल जाते हैं और एक अंदरूनी रैप्टर इंजन काम करना बंद कर देता है। लेकिन अब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी और स्टारशिप अच्छे थ्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जो अंदरूनी इंजन बंद हुआ था वो सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बाहरी इंजन के जलने की वजह से आने वाली प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए या तो उसके पास वाले इंजन को ज्यादा पावर देके ठीक किया जा सकता था, या फिर उसके ऑपोजिट साइड के इंजन को बंद करके। एक बात जो अच्छी थी वह ये थी कि स्टारशिप अपने 3 इंजन लूज करके भी आगे बढ़ रहा था। अब इस खराबी के 4 सेकंड बाद ही जब स्टारशिप 2 किलोमीटर की ऊंचाई ले चुका था और स्पीड बढ़कर 456 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो एक और इंजन काम करना बंद कर देता है। अब 33 में से 29 इंजन काम कर रहे थे। स्टारशिप फिर भी आगे बढ़ रहा था। अब लॉन्च के करीब 1 मिनट 1 सेकंड बाद एक और इंजन काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद स्टारशिप अपनी 15% पावर खो चुका था। इस समय तक स्टारशिप सिर्फ 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई ही ले पाया था और स्पीड बढ़कर 680 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर लॉन्च के 1 मिनट 42 सेकंड बाद एक और इंजन काम करना बंद कर देता है। तब तक स्टारशिप 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा चुका था और 1198 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव कर चुका था। अब 1 मिनट 51 सेकंड बाद कुछ ऐसा होता है जिससे ये पता चलता है कि जो डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम पे फ्लाइट रिकॉर्डिंग सिस्टम ये बताता है कि एक बाहरी इंजन खुद ऑन हो गया है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कोई इंजन माल फंक्शन करता है तो रॉकेट बूस्टर में लगा कंप्यूटर सिस्टम उस इंजन को बाईपास कर देता है, ताकि उस इंजन की वजह से बाकी काम कर रहे इंजन को कोई फर्क ना पड़े। अब सिर्फ 27 इंजन काम कर रहे होते हैं। अब लॉन्च के तकरीबन 2 मिनट 45 सेकंड बाद स्टारशिप डगमगाना शुरू कर देता है। तब स्टारशिप की ऊंचाई 35 किलोमीटर थी और स्पीड 1848 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और ये वही समय था जब हमको स्टारशिप रॉकेट बूस्टर से अलग होता दिखना चाहिए था, परंतु ये डगमगाता हुआ दिख रहा था। फ्लाइट लॉन्च के पूरे 3 मिनट बाद स्टारशिप अपनी अधिकतम ऊंचाई 38 किलोमीटर पर था। तब स्पीड घटकर 1785 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह गई थी, जो पहले के मुकाबले कम हो रही थी। इसके बाद स्टारशिप ना तो रॉकेट बूस्टर से अलग हो पाया और ना ही और ऊंचाई ले पाया। अब वो धीरे धीरे डगमगाता हुआ नीचे की ओर आ रहा था। लॉन्च के पूरे 4 मिनट बाद जब स्टारशिप की ऊंचाई कम होते होते सिर्फ 29 किलोमीटर ही रह गई थी, तो और कोई चारा नहीं था तब FTS सिस्टम को एक्टिवेट करने के अलावा। FTS मींस फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम। जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पूरा का पूरा स्टारशिप ब्लास्ट हो जाता है। FTS सिस्टम की कामयाबी को देखते हुए सारा स्पेसएक्स स्टाफ खुशी से झूम उठता है। इस फ्लाइट को कई मायनों में सक्सेसफुल भी कहा जा सकता है, क्योंकि रॉकेट बूस्टर अपने 6 इंजन खोने के बाद भी लिफ्ट ऑफ करता है। एलन मस्क भी इस फ्लाइट लॉन्च से काफी खुश दिखे और उन्होंने कहा कि कमियों को सुधार लिया जाएगा और फिर टेस्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ सही से होता तो सुपर हैवी बूस्टर से स्टारशिप अलग होके अर्थ ऑर्बिट में चला जाता और सुपर हैवी बूस्टर वापस अपनी हैंगिंग साइट पे आके फिर से रिफ्यूल करके अगले लॉन्च के लिए रेडी हो जाता।
खैर इतने बड़े फ्लाइट टेस्ट को कामयाब होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, बट इस फ्लाइट टेस्ट से ये उम्मीद तो बन गई कि आने वाले कुछ टाइम में एलन मस्क और उनकी स्पेसएक्स कंपनी रीयूजेबल स्टारशिप को कामयाब कर लेगी, क्योंकि सुपर हैवी बूस्टर के 6 रैप्टर इंजन के काम ना करने पर भी सुपर हैवी बूस्टर स्टारशिप लिफ्ट ऑफ कर लेता है, जिसके बाद 2025 तक चांद पर बस्ती बसाने का सपना और 2029 तक मार्स पे बस्ती बसाने का सपना पूरा कर लेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।